देखिए, ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर पहले दो ही चीजें हुआ करती थी, यानी एक सबसे विशाल महाद्वीप था और उसके आसपास केवल और केवल पानी था। ठीक है, केवल और केवल पानी हुआ करता था। सबसे विशाल महाद्वीप को कहा जाता था पैंजिया महाद्वीप। पैंजिया महाद्वीप। और ये जो सागर था, यानी आसपास पानी भरे हुए थे, तो ये जो सागर था वह कहलाता था पैंथालासा महासागर। पैंथालासा महासागर, यानी पैंजिया महाद्वीप और ये जो महासागर था वो पैंथालासा महासागर था। तो समय के साथ इसमें क्या हुआ कि पृथ्वी के भूगर्भ में हलचल पैदा हुआ और ये जो पैंजिया महाद्वीप था वो दो टुकड़ों में बट गया। यानी ये आपका हो गया और एक ये हो गया। ये आसपास में पानी बना देता हूं। तो ये दो टुकड़ों में बटा, तो ये पहला वाला जो टुकड़ा कहलाया वो कहलाया लॉरेशिया। लॉरेशिया महाद्वीप। और जो दूसरा वाला भाग कहलाया वो कहलाया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। ठीक है, यानी लॉरेशिया और गोंडवाना। अब चूंकि ये दो भागों में बटे हुए हैं, अब यहाँ के बीच में जो सागर बना वो कहलाया तेथिस सागर। तेथिस सागर, यानी लॉरेशिया महाद्वीप और गोंडवाना लैंड, और इसके बीच में जो सागर बना वो आपका कहलाया तेथिस महासागर। अब यहीं से देखिए, अब यहीं से जो अभी स्टार्ट होता है इनका टूटना, यानी विखंडन अभी भी रुका नहीं है। यानी अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो लॉरेशिया महाद्वीप था ये 3 टुकड़ों में बटा, यानी अभी भी विखंडन इसमें चालू रहा और ये 3 टुकड़ों में बट गया। जो 3 टुकड़ों में था, ये पहला जो था वो एशिया महाद्वीप कहलाया। क्या कहलाया? एशिया महाद्वीप। ठीक है। अब जो दूसरा ये है आपका यूरोप था, यूरोप महाद्वीप। और जो तीसरा ये है ये कहलाया उत्तरी अमेरिका। क्या? उत्तरी अमेरिका। अब देखिए, लॉरेशिया जब डिवाइड हुआ 3 पार्ट में, तो 3 यानी कि एक आपका उत्तरी अमेरिका बना, दूसरा यूरोप बना और तीसरा एशिया महाद्वीप बना। अब जब गोंडवाना लैंड का विखंडन हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, एक इस तरह से ये आपका अंटार्कटिका हो जाएगा, एक आपका अफ्रीका हो जाएगा, एक आपका ओशियाना हो जाएगा। ये जो था ये बना आपका दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप कहलाया। और ये आपका था अंटार्कटिका। क्या? अंटार्कटिका। ये वाला भाग ओशिनिया महाद्वीप। ओशिनिया। ओशिनिया महाद्वीप। और ये जो चौथा था, यानी कि इसमें जो था ये वाला भाग, ये कहलाया अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप। अब देखिए, यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, एक्चुअली ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं, ये ओशिनिया महाद्वीप। इसके अंतर्गत 4 छोटे छोटे कॉन्टिनेंट आते हैं। 4 छोटे छोटे कॉन्टिनेंट जो आते हैं वो एक है, उसमें से माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया। और जो दूसरा है वो है मेलानेशिया। तीसरा जो है वो है पॉलिनेशिया। और जो चौथा है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अब इन 4 महाद्वीपों में, यानी इन चारों कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और इसी के नाम पे लोग इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो सबसे छोटा महाद्वीप माना जाता है। अब यहाँ पे यह समझ लेते हैं कि सबसे बड़ा कौन है और उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है और सबसे छोटा
कौन सा महाद्वीप है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। हम लोग क्रम वाइज इसको सीखेंगे। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, और उसके बाद जो महाद्वीप है यानी उससे छोटा जो आता है वो आता है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप यहाँ पे। और इसके बाद तीसरा जो है वो अफ्रीका महाद्वीप है, सॉरी इसके बाद जो तीसरा है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, और चौथे नंबर पे आता है दक्षिणी अमेरिका। यानी पहले नंबर पे एशिया महाद्वीप, उससे छोटा अफ्रीका महाद्वीप, उससे छोटा उत्तरी अमेरिका, और उससे छोटा दक्षिणी अमेरिका। ये 4 महाद्वीप हो गए, ठीक है। इसके बाद जो एक महाद्वीप है ये अंटार्कटिका है, यानी दक्षिणी अमेरिका से छोटा क्या आता है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप। क्योंकि यहाँ पे केवल बर्फ ही बर्फ है, यहाँ पे क्या है, बर्फ ही बर्फ है, इसलिए इसको सफेद महाद्वीप भी बोला जाता है, या फिर गतिशील महाद्वीप बोला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो बर्फ है, वो किसी टाइम तो पिघलेगा ही, पिघलेगा तो उसमें मूवमेंट होगा ही, यानी गति तो होगी ही, इसलिए इसको गतिशील महाद्वीप भी बोला जाता है। और ये छठे नंबर पे आता है यूरोप, छठे नंबर पे आता है यूरोप, और 7वें नंबर पे आता है ओशिनिया महाद्वीप, जिसे कुछ लोग इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो आपको यह चीज समझना है, सबसे पहले एशिया महाद्वीप, दूसरे नंबर पे अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और ओशिनिया, ठीक है। अब एशिया महाद्वीप जो है ये इसको बोला जाता है सभ्यता का पालना भी, यानी सबसे पहले सभ्यता का विकास यहीं पे हुआ, सभ्यता का पालना। और अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका में सबसे पहले मानव आए, तो ये मानव का पालना बोला जाता है, मानव का पालना, ठीक है। अब आपको याद हो जाना चाहिए कि पहले नंबर पे एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, चौथे पे दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया महाद्वीप, ठीक है। ये इस तरह से आपको याद बिल्कुल हो जाना चाहिए, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया। अच्छा, एक चीज और इसमें मैं बता देता हूँ कि जो हमारा आज इंडिया है, पहले वो गोंडवाना लैंड, यानी कि यहाँ पे हमारा इंडिया इसका पार्ट हुआ करता था, यानी यहाँ पे था हमारा इंडिया, यहाँ पे पहले इंडिया हुआ करता था, ये वाला पार्ट यहाँ पे। तो जब इसमें क्या हुआ कि जब बिखराव हुआ, तो ये आपका दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ओशिनिया और अफ्रीका बने, और यहाँ पे इंडिया, ये भी क्या हुआ, इसका मूवमेंट यानी धीरे धीरे ऊपर की तरफ बहता रहा, यानी इसका जो डायरेक्शन बहने का था, बहाव था, वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ था, नॉर्थ डायरेक्शन में बहता रहा धीरे 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 धीरे। अब यहाँ जाकर धीरे से यहाँ पे चीन और तिब्बत का एक यूरेशिया प्लेट है, उससे जाकर टकराया। ये इंडिया का बहाव जारी रहा, ये इंडिया जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में धीरे 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 बहता रहा, यानी ऊपर की तरफ जाता रहा, और धीरे से ये कर्क रेखा पर जाकर पहुंचा। और यहाँ पे जो चीन और तिब्बत का यूरेशिया प्लेट थी, उससे जाकर यह टकरा गया, और जब यहाँ पे टकराया तो वहां से फिर बन गया हिमालय पर्वत। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे कि आपने देखा होगा कि जब औरतें घर में आपके आटा किसी थाली में गूंथती हैं, तो आटा जब गूंथती हैं तो ये लास्ट पोजीशन में आते आते यहाँ से आटा ऊपर की तरफ उठने लगता है। तो वैसे ही क्या हुआ कि जब इंडिया यहाँ से ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया, और यहाँ पे जब यूरेशिया प्लेट से टकराया, तो यहाँ से पार्ट कुछ ऊपर उठा, और यही जो ऊपर उठा वही कहलाया हिमालय का पर्वत। ये हिमालय पर्वत, यहाँ पे हिमालय पर्वत बन गया, और हमारा इंडिया कर्क रेखा पे आकर रुक गया। अब जब यहाँ से टकराया तो ये जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो पहले तेथिस सागर हुआ करते थे, यहाँ पे पहले बीच में क्या था, तेथिस सागर था, और ये तेथिस सागर फिर समाप्त हो गया, क्योंकि यहाँ पे अब हमारा आ गया इंडिया।